सो हेलो फ्रेंड्स, सो माय नेम इज हर्ष राठौर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक बेसिक और एक बहुत मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है साउंड। सो साउंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड ट्रैवल होता कैसे है और उस वेवलेंथ उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक देंगे हम वेवलेंथ। वेवलेंथ का अभी ही नहीं है, हम वेव ही पढ़ेंगे अभी। फिलहाल तो वेवलेंथ तो थोड़ा बाद में आएगा। वेव। सो व्हाट इज वेव? साउंड जो है वो एक ऐसा मटेरियल मीडियम लगता है उसको, और वो ट्रैवल करता है वेव के रूप में। जो साउंड है वो एक वेव है। साउंड एक वेव है। और अब वेव क्या है? वेव क्या है? सपोज अगर कोई ओशियन है, कोई सी है, कोई रिवर है, सो उसके अंदर कुछ वेव, वाटर वेव्स आती है। ये ऐसी कुछ वाटर वेव्स ऐसे ऊपर नीचे। आपको पता होगा वेव का मतलब ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि ऊपर नीचे जो चीज हो रही है, ऐसी चीज कोई क्रिएट कर रही है, ऐसी एक ऊपर नीचे पहाड़ जैसी, तो उसे वेव कहते हैं। पर दिस इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेव। ये करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है वेव का। वेव का मतलब है मोशन। व्हाट इज वेव? वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन। वेव एक टाइप, मोशन का एक टाइप है। कैसे? वेव क्या एक जगह पर खड़ी रहती है? आपने कभी देखा है एक वाटर वेव है, सपोज सी में, समुद्र में एक वेव है, ऐसी एक जगह पर खड़ी है, पहाड़ जैसी एक जगह पर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो वेव आगे जाती है, ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक वेव। तो वो क्या है? मोशन में है। वेव फॉर्म कब होगी? जब मोशन होगा तभी वेव फॉर्म होगी। अगर मोशन नहीं हो रहा तो वेव फॉर्म भी नहीं होगी, और वेव एक मोशन है। दूसरी बात, वेव को ट्रैवल होने के लिए मीडियम लगता है। वेव नीड अ मीडियम फॉर ट्रैवल, फॉर ट्रैवलिंग। वेव को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक मीडियम लगता है। यहाँ पर मटेरियल मीडियम लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई सब्सटेंस वेव को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मटेरियल मीडियम लगता है। और हमेशा ये कंफर्म नहीं होता कि मटेरियल मीडियम ही लगेगा। कभी कभी कुछ वेव्स ऐसी होती है जो जहां पर मटेरियल मीडियम नहीं है वहां से भी आ सकती है, जो कि है अल्ट्रासोनिक वेव्स। और बहुत सारी वेव्स है जो कि लाइट एक टाइप का वेव है। एक कंफ्यूजन है लाइट के बारे में, अभी तो साउंड चल रहा है पर एक ऐसे ही बता रहा हूं। लाइट के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि लाइट वेव है या पार्टिकल। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग दावा करते हैं। कुछ साइंटिस्ट एक कैटेगरी में जो बोलते हैं कि वेव है लाइट, और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल है। अभी तक पता नहीं चला कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। अगर लाइट पार्टिकल है तो उसके जो पार्टिकल्स है उसका नाम है फोटोन। उसका नाम है फोटोन। जब किसी लाइट के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट किसी चीज पर होती है तो उसे फोटोन कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि लाइट वेव है, लाइट एक वेव है। उसके एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं जिसमें दोनों ही रिजल्ट अलग अलग निकलते हैं। सो ये लाइट चैप्टर तो हमने शायद पढ़ लिया। अभी हम वेव के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। वेव नीड अ मटेरियल मीडियम ट्रैवल फॉर ट्रैवल, बट सम वेव don't need a material medium. अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये कुछ ऐसी वेव्स है सन से जो आ रही है हम रेज, वो भी एक टाइप की वेव है।
अभी तो क्लियर नहीं है वेव है कि पार्टिकल, बट वेव है ना, सो हम कंफर्म नहीं है कि वो एक पार्टिकल है या वेव है, पर हमें पढ़ना है कि वेव। सो कुछ वेव्स होती है जिसको मटेरियल मीडियम लगता है और कुछ होती है जिसको मटेरियल मीडियम नहीं लगता। तो साउंड एक ऐसी वेव है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब वेव क्या है? हमने तो वेव के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, पर वेव है क्या? तो वेव क्या है? सिंपली एक मोशन है। मोशन पर कौन सा मोशन? आपने देखा होगा ये सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर एक थ्रेड रहती है और उसके नीचे एक सर्कुलर कुछ रखा जाता है, उसे बॉब कहते हैं। बॉब, BO बी, बॉब। इसको स्ट्रिंग कहते हैं, जिसको पूरा वेटलेस कहा जाता है। उसमें वेट होता है पर उस वेट को कंसीडर नहीं किया जाता, उसको मासलेस भी कहा जाता है। मासलेस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होता, मास होता है पर कंसीडर नहीं होता। किसी भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है किसी एग्जाम में कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो उस फ्रीक्वेंसी में ये नहीं बताते कि इसका मास कितना है। बॉब का मास दे देंगे पर इस स्ट्रिंग का मास नहीं देंगे, क्योंकि जब भी हम पेंडुलम की बात करते हैं तब स्ट्रिंग का मास कभी कैलकुलेट नहीं होता। स्ट्रिंग का मास कभी कैलकुलेट नहीं होता। हम बात कर रहे थे सिंपल पेंडुलम पे। तो आपको 6th 7th 8th इसमें पढ़ाया होगा कि ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? कि ऑसिलेशन एक मोशन है। कैसा मोशन है? बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रोथ मोशन। बहुत टाइप के उसके नाम है। ऑसिलेशन का मतलब है कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से बार बार घूम रहा है, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऑसिलेशन को आप कंफ्यूज हो गए। अगर ये अपनी अर्थ सर को घूम रही है, सपोज ये यहाँ पर सन है, अगर हमने यहाँ पर डॉट डाला फिर यहाँ पर अर्थ ऐसे घूमेगी, ये ऑसिलेशन नहीं, ये रिवॉल्यूशन है। ऑसिलेशन का मतलब सिर्फ एक पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में एक पाथ मतलब किसी सिर्फ एक लाइन में, वन डायमेंशन ओनली, समझे? ओनली वन डायमेंशन, वन और टू डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन में वो नहीं जा सकते, मतलब सपोज ये जो पेंडुलम है सो ऑसिलेट करेगा। कैसे? ऑसिलेट का मतलब है कि वो एक मोशन करेगा, टू एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन, और वो मोशन होगा एक मीन एक्सिस के पास। मतलब एक मीन एक्सिस के वो बार बार चक्कर मार, सर्कुलर मोशन में चक्कर नहीं मारेगा, बस उसके पास से जाएगा। सो जब हम इस पेंडुलम के बॉब को ऊपर लेते हैं और ऐसे छोड़ते हैं तो फिर ये इस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ ऐसा होता है, और फिर कुछ टाइम ऐसा आता है, फिर ऊपर स्टॉप हो जाता है, हुआ स्टॉप होके फिर रिटर्न ऐसे बैक आता है, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ स्टॉप हो जाएगा, और फिर ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर, ऊपर नीचे ऐसे होते रहेगा। ये पेंडुलम का मोशन है, इसे ही कहा जाता है ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये, अभी अगर हमने बॉब माना, सो ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे ऐसे पेंडुलम जाता है। और ऑसिलेशन का मतलब एक मीन एक्सिस के बार बार चक्कर मार, मीन्स रिवॉल्यूशन नहीं, एक जगह एक मीन प्लेन पर चक्कर मार। तो ये यहाँ पर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर कोई एक मीन पोजीशन लो, सपोज हमने ये ऐसे चक्कर मारना है ये, तो अगर हमने ये मीन पोजीशन ली, इसको कितनी बार क्रॉस करेगा? ये 1, फिर से यहाँ पर आ गया, फिर से 2, 3, 4, 5, जितनी बार
जितनी बार ये एक मीन सरफेस, एक मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज नोन एज इट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। देखिए, अगर कोई एक पेंडुलम है, ऐसा पेंडुलम है, और उसका बॉब हमने ऐसे पकड़ा, यहां तक ले गए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन यहां तक ले गए और फिर ऐसे छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर वो पेंडुलम क्या करेगा, वो बॉब ऐसे एक मीन पोजीशन, सपोज हमने यहाँ पर डाला, तो वो बॉब यहाँ से ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर वहां पर 1, यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया, फिर यहाँ पर 1, उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन फिर से जाएगा ऐसे, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रहेगी जब तक ये इसको क्रॉस करता रहेगा, मीन्स यहाँ तक आएगा, उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। मीन्स यहाँ से छोड़ा हमने, यहाँ तक गया, फिर वापस आया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और इसको क्या बोलते हैं? वन फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन का मतलब वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, जिसे Hz से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे Hz से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी फ्रीक्वेंसी है किसी चीज का बार बार करना, मतलब वो बॉब जो हमने ऊपर से छोड़ा था वो बार बार एक ही मेन प्लेन पे आके वापस जा रहे हैं, मतलब एक ही मेन प्लेन पर घूम रहे हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो जो वेव होती है तो उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ मेन एक्सिस से वो घूमती है, वो मोशन पे आती है। फर्स्ट हमको वेव का डायग्राम लिखना है। ये एक्स वाई, हाँ ठीक है, तेरा हो गया थोड़ा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो हमें वेव डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनेंगे? तो वेव हमने स्टार्ट की यहां से, यहां पर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए, यहां पर थोड़ा दूर तक बनेगी, तो ऐसे नीचे ले गए, फिर यहां से ऊपर, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, ये नीचे। क्या है? सुनिए, जब जो पेंडुलम है उसका बॉब ऊपर जाएगा, जब पेंडुलम का बॉब ऊपर जाएगा तब ये वेव ऊपर राइज करेगी, तब ये वेव ऊपर राइज करेगी, और जब वो बॉब नीचे की तरफ आएगा तब ये वेव नीचे की तरफ जाएगी। अंडरस्टैंड? और जो ये ऊपर की तरफ उठी है वेव, इस मेन एक्सिस की, ये एक मेन एक्सिस है, इसकी ऊपर नीचे हो रही, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। इसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है वेव। ये जो मेन एक्सिस है इससे और उसकी वेव की डिस्टेंस, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और ये जो है, ये आपको ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसे बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, उसे क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो नीचे दिख रहा है उसे कहा जाता है ट्रफ। ट्रफ, इसे नीचे की तरफ जो वेव क्रिएट होती है उसे ट्रफ, और ऊपर की तरफ क्रस्ट। और वेवलेंथ क्या पता है आपको? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ का मतलब एक पोजीशन से, सो जो जहां तक, मतलब पूरी एक वेव जहां पर क्रिएट हो रही है, मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेवलेंथ होती है। यहां पर एक क्रस्ट हो गया और यहां पर ये क्या हो गया? एक ट्रफ। तो ये हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ, ये हमारा हो गया वेवलेंथ। आपको इसका डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वेव के बारे में पढ़ा है। सो अभी कल के लेक्चर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।